एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसआर जीके क्लासेस में। तो आज का टॉपिक है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फ्रेंड, इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और आज के क्लास में ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार होने वाला है। तो फ्रेंड, सबसे पहले इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो और क्वेश्चन का लेवल आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उदाहरण हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उदाहरण हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, कैलकुलेटर, गेम, जो कि सभी कंप्यूटर विंडोज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर को प्रारंभ करने के काम में लाया जाता है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए काम में लाया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमएस डॉस, यूनिक्स, विंडोज, मैकओएस, जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए काम में लाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है पूछा है। कौन सा कार्य तो नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आई लेवल लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना, ये इसका कार्य नहीं है। यह कार्य जो कि कंपाइलर या फिर असेंबली का होता है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम का। या जबकि पूछा है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण पूछा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरटी लिनक्स, VxWorks, RTX, JKL। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, क्वेश्चन और आपका क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, एक बटन ही तो प्रेस करना है जी। अगर क्वेश्चन का लेवल पसंद नहीं आ रहा है तो लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा है। ये हो जाएगा MS ऑफिस। MS ऑफिस जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। उपरोक्त में से सभी, फ्लैश, माया, 3D मैक्स कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। अगला देखते हैं, कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इम्पोर्टेंट है। हार्डवेयर और यूज़र के बीच, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हार्डवेयर और यूज़र के बीच इंटरफेस का काम करता है, जिसके बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर मात्र एक मशीन कहलाता है। इसलिए कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हानिकारक प्रोग्राम को पता लगाकर रोकने या हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीवायरस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है पूछा है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैकटॉन्स। बाकी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है। निम्न में से कौन सा मल्टीमीडिया ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी मल्टीमीडिया फाइल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति स्लाइड को कैसे रोक सकता है। एस्केप को दबाकर स्लाइड को रोका जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है पूछा है। ये हो जाएगा पेज मेकर। पेज मेकर मुख्य रूप से एक डेस्कटॉप और डेस्क लेआउट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत को अलग करना है। निम्न में से असंगत हो जाएगा MS DOS।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? देखते हैं। AIOS, ब्लैकबेरी, मिगो, फ्लान OS ऑपरेटिंग सिस्टम। उपरोक्त में से डी सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आपको कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधि को रोकने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को कहते हैं। ये हो जाएगा मालवेयर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी कंपनी की समस्या में परिवर्तन हो तो उसके कंप्यूटराइज अल के लिए उसे निम्नलिखित में से किसी परिवर्तन करना होगा। किसी परिवर्तन करना होता है सॉफ्टवेयर को। अगला है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है पूछा है। ऑप्शन नंबर बी सोलेस, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक संस्करण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक वर्जन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रियल टाइम सिस्टम में ज़रूरी होता है। रियल टाइम वर्जन में ज़रूरी होता है प्रीएम्प्टिव कर्नल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, इनमें से कौन सा एकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए MS-DOS एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, डाटाबेस को परिभाषित करने के लिए किस तरह का ग्राफिकल मॉडल उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ER डायग्राम। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस परिचालक में सही तरीके से मल्टीटास्किंग कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी विंडोज डोस में। अगला है, विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज NT किसके नाम से जाना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला है, विंडोज और डोस ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर क्या हो सकती है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मल्टीटास्क। विंडो और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच मुख्य अंतर मल्टीटास्क होता है। चलिए अगला है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन उपरोक्त में से सभी होता है। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिस्क इनपुट आउटपुट, डिवाइस मैनेजमेंट एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य फंक्शन होता है। चलिए अगला है, ऑपरेटिंग सिस्टम एकल उपयोगकर्ता को अपने कंप्यूटर पर एक साथ कई एप्लीकेशन चलाने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर डी सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। अगला है, कई उपयोगकर्ता को कंप्यूटर संसाधनों को साझा करने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर बी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टेक्स्ट का बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS-DOS एक टेक्स्ट का बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जिन्हें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फीचर किया जाता है। विंडो। ऑप्शन नंबर सी विंडो 200। अगला है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किस वर्ष में जारी किया गया। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें विंडो 2000 होगा, सॉरी 100 बोला था, 1000 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए आज का इतना ही रहेगा। तो फ्रेंड, क्वेश्चन का लेवल आपके लिए यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब